हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कॉलिंग क्लासेज में। तो आज के इस वीडियो में हम मैग्नीफिकेशन पढ़ने वाले थे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन पढ़ना क्यों है। क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें आएगा कि इमेज का साइज बताना होगा ऑब्जेक्ट के तुलना में, यानी कि बताना पड़ेगा कितना मैग्नीफाइड है, जिससे कि हम बता पाएंगे कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के तुलना में बड़ा बना, छोटा बना, या एक्सट्रीम छोटा बना या एक्सट्रीम बड़ा बना, लाइक दिस। या फिर अगर बताना हो कि वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है और इमेज ऑब्जेक्ट के तुलना में, तो ये चीज़ें बताने के लिए हमें मैग्नीफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। एंड फॉर दैट we have to establish the relationship between distance and height. डिस्टेंस और हाइट आप कह सकते हैं कि या तो ये इमेज और ऑब्जेक्ट का जो हाइट और डिस्टेंस होगा उन सब के बीच में रिलेशनशिप हमें बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन क्या है। तो इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। What I mean, m equal to height of image to the height of object। इसको h डैश से डिनोट करते हैं, इसको h से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन हो गया, ये डेफिनेशन। लेकिन डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा किसके किसके बीच में, h और v एंड u f इन सब के बीच में। h v u f ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैं पहले अच्छे से बता चुका हूँ और आप सब जानते भी हैं। सो आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं और उस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। हम दोनों केस में देखेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केस में। लेकिन पहले बता दूं कि रिजल्ट दोनों में सेम ही आनी है। तो शुरुआत करते हैं फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस, और ये रहा हमारा इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। कहाँ पे रखा हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब देखिए यहाँ से एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहाँ से निकलेगी, पोल को कट करते हुए निकलेगी। एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और यहाँ पे कहीं पे इस मिरर को क्या करेगी, टकराएगी और वापस उसी लाइन में चले जाएगी। ये आप जानते हैं। एक केस और बनाते हैं। वैसे हमें इमेज का सिर्फ फॉर्मेशन दिखाना होता है तो दो लाइन से हमारा काम हो जाता है। तो ये दो लाइन से हमारा काम हो गया, ये बन गया हमारा इमेज। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे डेरिवेशन देखना है तो यहाँ पे हमें तीनों लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। एक लाइन कहाँ से जाएगी, पोल से, और फिर इसी को कट करते हुए कहाँ से, इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। अब आइए, अब इसमें देखेंगे कि ट्रायंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं। हमें ऐसा दो ट्रायंगल ढूंढना होगा, एक ट्रायंगल का ऐसा पेयर ढूंढना होगा जिसका कि एक कोण दोनों ट्रायंगल का कॉमन हो। तो आइए देखते हैं। एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, जिसका एंगल P जो है नाम दे देते हैं, चलिए A B A डैश B डैश। तो ए पी बी ये एंगल इस ट्रायंगल का एंगल सेम है,
या फिर ये ले लें ए डैश बी डैश पी, ये क्योंकि ये दोनों एंगल तो सेम ही है, तो ये ऐसा ट्रायंगल एक मिल गया हमें जिसका दो कोण सेम हो। तो कौन कौन सा ट्रायंगल हुआ? ट्रायंगल ए बी पी किसके सिमिलर हुआ? ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के। और कौन सा एंगल जो है सिमिलर है, इक्वल है? ए पी बी इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी। ठीक है। अब क्योंकि ऐसा है तो हमें पता है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो और उसकी एक कोण जो है दोनों में कॉमन हो तो उसके हाइट और बेस का रेशियो सेम होता है। तो हाइट देख लेते हैं पहले इस वाले ट्रायंगल में ए बी पी में, तो ए बी अपॉन इस वाले में ए डैश बी डैश इक्वल टू ये बेस क्या हो गया? बी पी अपॉन बी डैश पी। अब देखिए यहां पे ए बी क्या है? ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है यानी कि h, और ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज है यानी कि h डैश, और बी पी क्या है? इमेज का डिस्टेंस है यानी कि माइनस यू। माइनस यू क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में है मिरर का इसलिए। और इमेज का डिस्टेंस कितना है पोल से? माइनस भी क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है इमेज से। तो आइए लिख लेते हैं ए बी यानी h, ए डैश बी डैश यानी कि h डैश इक्वल टू बी पी। बी पी यानी क्या हो गया? बी पी यानी माइनस यू और बी डैश पी यानी कि माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे एक गलती हम लोग कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कि जब हाइट अपवर्ड हो एक्सिस से तो क्या होगा? पॉजिटिव, लेकिन जब हाइट डाउनवर्ड हो तो क्या होगा? निगेटिव। और हमने यहाँ पे गलती करी कि हाइट में माइनस और प्लस का ध्यान नहीं रखा, तो यहाँ पे रखना चाहिए। तो ये क्या हो गया? माइनस h। ये तो माइनस माइनस कट गया। अब हमें मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या था? h डैश अपॉन h था, तो इसको पलट देते हैं तो h डैश अपॉन h आ जाएगा, और इस माइनस को इधर लेके चले जाएंगे तो h डैश अपॉन h को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस भी अपॉन यू। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। देखिए यहाँ पे पलट दिया, h डैश अपॉन h भी अपॉन यू, और माइनस को उस तरफ लेके चले जाते हैं h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू। इस तरीके से हुआ। ठीक है, ये चीज तो हमें मिल गया h हाइट और डिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप। तो यही होता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू h डैश अपॉन h, यानी कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये था कॉनकेव मिरर के लिए। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए डेरिवेशन। चलिए, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है। ये हो गया पोल, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये गया पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये ऊपर गया और ये कहाँ पे कट करेगा, फोकस पे। ये चीज़ हमें पता है। एक लाइन कहाँ से जाएगा, पोल को कट करते हुए, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करते हुए, ये देखिए गया, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट किया और वापस उसी लाइन में चला गया। और एक पोल को जाएगा, ये गया पोल को, अब टकरा के इधर वापस चला जाएगा और यहाँ पे कहाँ कट करेगा, यहाँ पे कहीं यहाँ कट करेगा। तो इमेज कहाँ पे बना, ये बना इमेज, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस भी, ये हो गया डिस्टेंस माइनस यू। यहाँ पे प्लस क्यों हुआ, क्योंकि राइट साइड में है मिरर के, और यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। ये साइन कन्वेंशन में हमने जाना है। और ये क्या होगा पूरा यहाँ तक आर, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया एफ, ठीक है। ये सारा पॉजिटिव, और क्योंकि इस साइड है तो ये क्या हो गया सारा निगेटिव। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम वही कंडीशन, यहाँ पे भी एक पेयर ढूंढना है ट्रायंगल का जिसका एक कोण क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। तो वैसा ट्रायंगल दिख रहा है ए बी पी, और यहाँ पे पी बी ए, और ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पे क्या, ये क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो ट्रायंगल क्या होगा, ए बी पी किसके सिमिलर होगा, ए डैश बी डैश पी के। एंगल कौन सा समान होगा, बी पी ए, बी डैश पी ए डैश, ठीक है। ये चीज़ अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, यानी कि ये हाइट और बेस का रेशियो को समान करेंगे। तो ए बी, सीधा पलटना ना पड़े इसलिए यहाँ से ही चलते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश पी अपॉन ए पी। ये ध्यान रखिएगा, जो ऊपर जिस ट्रायंगल का हाइट लिखेंगे तो बेस भी ऊपर में उसी ट्रायंगल का लिखना होता है। ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होगा, फिर भी सोचा बता दो। तो ये देखिए, ये क्या होगा, एच डैश होगा, और ये क्या होगा, एच। तो एच डैश अपॉन एच इक्वल टू, यहाँ पे एच डैश पी, एच डैश पी ये क्या है, भी है, और ये क्या है, ए पी। ए पी क्या है, ये वाला, और कैसा है, माइनस। तो आ गया माइनस भी अपॉन यू, यानी कि एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू। सेम केस इससे पहले भी आया था, इससे पहले वाला में क्या देखा था हमने, मैग्निफिकेशन, यानी कि एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू, और इसमें भी क्या देखा, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू। तो बताया था शुरुआत में ही कि दोनों का सेम आएगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। ये तो हो गया H और U के बीच में रिलेशन। अब हमें अगर U यानी कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन बताना है तो कैसे करेंगे, ये देखिए।
रिलेशन बिटवीन u एंड f। u f और h भी इंक्लूड होगा क्या? नहीं, u भी, यानी कि हमें ये रिलेशन बताना है, m का रिलेशन ऑफ m लिख देते हैं, यानी कि मैग्निफिकेशन बिटवीन u एंड f। अब देखिए, हमें पता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला है। हमने तीनों टाइप के केस में ये क्या किया है, जाना है इसको और ड्राइव भी किया है। तो मिरर फॉर्मूला ये हो गया। इसमें क्या करेंगे कि दोनों तरफ v से नहीं u से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई u फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो ये देखिए u बटा u प्लस u बटा v u बटा f, ये होगा और ये तो कट गया, तो ये क्या होगा, 1 प्लस u बाई v इक्वल टू u बाई f। अब देखिए u बाई v हम क्या जानते हैं, m इक्वल टू माइनस v बाई यू जानते हैं। तो अगर u बाई v लिखना हो तो क्या लिखेंगे, -1/m लिखेंगे। ये मैथमेटिक्स का है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/m इक्वल टू u बाई f। ठीक है, ये रिलेशन ध्यान रखिए। अब क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं इधर ताकि कर पाए। 1 इसको इस साइड लेके आते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं, इसको इस साइड लेके जाते हैं, माइनस u बाई एफ इक्वल टू 1/m। f का एलसीएम ले लेते हैं, तो f माइनस u इक्वल टू 1/m। अब क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। तो इधर जब इसको पलटेंगे तो लेफ्ट साइड में पलटेंगे तो राइट साइड में पलटना होगा। तो क्या हो जाएगा, f अपॉन f माइनस यू इक्वल टू m। यही तो चाहिए था हमें, m इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू। हो गया, f और u में रिलेशन m का हो गया। अब अगर v और f में रिलेशन बताना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नहीं, उसमें भी यही करना है। ये देखिए, v और f में रिलेशन बताना है। तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। जब हमें ध्यान रखिए, जब हमें u और f में रिलेशन बताना था, u और f का रिलेशन बताना था m के साथ, तो हमने u से डिवाइड किया था दोनों तरफ। सॉरी, डिवाइड नहीं किया था, मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे v और f का बताना है m के साथ, तो यहाँ पे किससे, v से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। शायद पहले भी हमने डिवाइड बोल दिया था और किया मल्टीप्लाई था, तो वहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो v से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो क्या होगा, v बाई यू प्लस v बाई वी इक्वल टू v बाई एफ। ये तो गया और बच गया v बाई यू प्लस 1 इक्वल टू v बाई एफ। ठीक है, अब हमें पता है m इक्वल टू माइनस v बाई यू होता है, तो v बाई यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस m होगा। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस m लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस m
+1 इक्वल टू v/f। अब m को उस साइड ले जाते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं, तो 1/1 v, ये आएगा इस साइड तो माइनस हो जाएगा, और इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और अब एलसीएम ले लेते हैं, ये क्या हो गया m। आगे रिलेशन यही है, यानी कि क्या हो गया, m इक्वल टू f माइनस v/f। ठीक है, और पिछले वाले केस में क्या था, m इक्वल टू f/f माइनस q। और क्या डेफिनेशन जाना हमने, और जाना m इक्वल टू h'/h इक्वल टू माइनस v/u। 3 चीज़ें हमने सीखी आज। इसका प्रॉपर डेरिवेशन सीखा, क्यों यूज करना ये जाना। और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में अब क्वेश्चन करेंगे। 15-15 मिनट का एवरेज वीडियो बनाएंगे, और उसमें जितना क्वेश्चन कवर हो जाए करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी का जितना अच्छा क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करेंगे। और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, और जो क्वेश्चन करके जैसे करने का तरीका बता देंगे उसके बाद कि क्वेश्चन छूटे। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।